का मतलब क्या बताया था? जो भगवान को सर्वशक्तिमान, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी, सबके हृदय में व्यापक परमात्मा इस प्रकार से देखते हैं। दूसरा शुद्ध भक्त होते हैं, अम्बरीश महाराज के लिए बताया था, जो कि सब प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं। उसके बाद में हनुमान जी उनसे श्रेष्ठ हैं, प्रेमी भक्त हैं। वो उनकी ममता भी होती है भगवान के प्रति। ममता का मतलब होता है मेरे हैं। जहाँ से ममता प्रारंभ होती है वहीं से सेवा होती है, उसको ही सेवा माना जाता है। प्रहलाद जी भी सेवा करते हैं, ऐसा नहीं प्रहलाद जी सेवा नहीं करते। यहाँ पर भागवत में वर्णन है पंचम स्कंद में कि जहाँ पर प्रहलाद जी रहते हैं वहाँ पर भगवान नरसिंह देव का विग्रह है। वो विग्रह को भोग लगाते हैं और सारी सेवाएं करते हैं। तो ये सेवा नहीं है क्या? सेवा है, किंतु वास्तव में सेवा किसको कहते हैं? ममतापूर्ण, जब ममतापूर्ण भावना होती है ये मेरे हैं, उसको ही सेवा माना है। इस कारण से कहते हैं कि प्रहलाद जी सेवा नहीं करते। मतलब प्रहलाद जी जब नरसिंह देव प्रकट हुए तो उन्होंने भगवान की कुछ सेवा नहीं करी। ये बात प्रहलाद जी खुद ही कह रहे हैं नारद जी से कि जब भगवान प्रकट हुए थे तो मैंने तो कुछ किया ही नहीं उनके। जबकि जो हनुमान जी हैं वो सब समय सारी प्रकार की सेवा, भगवान को कहीं पर जाना है तो उनके लिए प्लेन बन जाते हैं, कंधे पर बिठाया चल दी, जय श्री राम, उड़ गए। भगवान जहाँ पर लंका में युद्ध चल रहा है तो हनुमान जी क्या करते हैं? हनुमान जी अपने पूंछ से एक पूरा गद्दा बना दिया, पूरा गद्दा बना दिया। उसके बाद पूंछ ऊपर करके उसमें भगवान राम सो रहे हैं और ऊपर बैठ करके गदा लेकर के रक्षा भी कर रहे, तो सब काम कर रहे हैं। भगवान को कभी गर्मी लगती है तो पूंछ से हवा कर देते हैं। सारा का सारा काम छत्र चामर सब कुछ करते हैं। तो इसलिए हनुमान जी बहुत सेवा करते हैं, ये उनसे श्रेष्ठ है। फिर हनुमान जी के पास जब गए तो उन्होंने क्या बताया? पांडवों के बारे में। वो पांडव जो हैं वो प्रेम पर भक्त हैं, जिनके प्रेम में इतनी शक्ति है कि भगवान उनके वशीभूत होकर के उनके सेवक भी बन जाते। इसलिए भगवान स्वयं अर्जुन का रथ हाँकते हैं। रथ हाँकने की बात छोड़ो, उनके घोड़ों के भी पैर दबाते हैं, उनके घोड़ों की सेवा करते हैं। क्योंकि रथ चल रहा है, रथ में तो घोड़े थक जाएंगे, थकेंगे तो फिर सेवा कौन करेगा? सारथी सेवा करेगा। तो इसलिए भगवान उनके प्रेम के इतने वशीभूत हैं कि उनकी सेवा भी करते हैं। और जब भी पांडव लोग पुकारते हैं तो उनके पास में तुरंत पहुंच जाते हैं। उसके ऊपर बताया था प्रेमातुर भक्त जो उद्धव जी हैं, जो ब्रज में जाने का जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ, फिर उन्होंने जो ब्रज में जाकर के देखा प्रेम, तो ऐसा प्रेम कहीं भी नहीं। तब उनको पता चला कि मैं तो भगवान की कृपा का कुछ भी पात्र नहीं हूँ, भगवान की कृपा के पात्र तो ये ब्रजवासी हैं। और उसमें हम लोग सुन रहे थे ब्रज में कैसे भगवान सब समय प्रेम के वशीभूत रहते, मतलब प्रेम का ही राज्य है वहाँ पर, सब समय कुछ भी क्रिया में सब बड़ा सुंदर वर्णन आया वहाँ पर। हम जैसे पिछली कथा में भी बता रहे थे, जब भगवान वहाँ से वन से लौटते हैं उस समय उनके साथ सारे वन के पशु भी चलते रहते साथ साथ भगवान के साथ ही। नीचे तो पशु चल रहे हैं, ऊपर आकाश में पक्षी चल रहे हैं, उड़ रहे हैं, चल नहीं रहे, पक्षी उड़ रहे हैं और भगवान को दर्शन करते रहते हैं। उसके बाद में जब जैसे ही गोष्ठ आता है, मतलब जो ब्रज की सीमा जहाँ से नगर प्रारंभ होता है, वहीं पर सब बैठ जाते हैं कि कल फिर से भगवान आएंगे, इतना प्रेम है। और उसके बाद में जब भगवान घर आ जाते हैं, यशोदा जी उनको बड़े सुंदर रूप से स्नान कराती, कृष्ण और बलराम दोनों को। कृष्ण और बलराम को स्नान कराती हैं। अभी स्नान तो करा नहीं, लेकिन कृष्ण सोच रहे वहां पर गोपियां भी आ जाती हैं, सब किसी न किसी बहाने से, कोई सेवा के बहाने, कोई किसी बहाने, कोई किसी बहाने। लेकिन यशोदा मैया का कभी ऐसा भावना नहीं रहती है कि ये जो गोपियां हैं ये कृष्ण की प्रेमिकाएं हैं। वो सोचे छोटी छोटी बच्चियां हैं ये सब, और वो हैं भी ऐसे ही। किंतु जब भगवान रास विलास इत्यादि करते तो उसके अनुसार ही वो स्वरूप धारण कर लेते। इसलिए वहां पर श्लोक आए, बाल्येऽपि भगवान कैशोरम रूपम आस्थितः रेमे विहारे विविधि प्रियया सह राधया।
भगवान छोटे हैं, गोद में राधा जो यशोदा जी की गोद में है, लेकिन उसी में ही उनका किशोर रूप भी है। इसलिए रात्रि के समय में फिर रेमे विहारे विविधई, उसी समय किशोर रूप धारण कर लेते हैं और गोपियां भी सब किशोरी हो जाती हैं और उसके बाद में फिर वो अपना लीला विलास करते हैं, फिर वैसे ही है। तो इस प्रकार से गोपियां आ गई वहां पर। अब कृष्ण सोच रहे हैं कि क्या करूं मैं, मैया को कैसे दूर भेजूं। इसलिए कहने लगे मैया बड़ी जोर की भूख लगी है, पेट पे हाथ फिरा कर। तो गोपियां कहने लगी हाँ मैया आप जो भोजन तैयार करो और ये स्नान तो हम भी करा देंगे। तो इसलिए फिर वो चले गए, यशोदा जी और रोहिणी दोनों चली गई। दोनों कृष्ण और बलराम को स्नान कराते तो दोनों चले गए रसोई बनाने के लिए और इधर गोपियां उनको स्नान कराने लगी। उबटन लगाया, तेल लगाया और जब गोपियां स्नान करा रही हैं तो कृष्ण बीच बीच में ऐसे कर देते हैं। तो एकदम से मैया की देखो प्रेम की बात है, कितना प्रेम है मैया का कि रसोई तो बना रही है लेकिन चित्त कृष्ण में ही लगा हुआ है। इसलिए जैसे ही सू की आवाज आई तुरंत दौड़ बाहर निकल कर क्या हुआ क्या हुआ। इनको स्नान कराना भी नहीं आता है। और बताया ना कितना सुंदर वर्णन है वहां पर कि यमुना जी का जल है उसको थोड़ा सा गुनगुना किया है और उसमें सुगंधित सारे द्रव्य मिलाए गए और उससे उनको स्नान कराते। तो फिर जब मैया देखने आई तो देखा कि कृष्ण के मुख पर तो हंसी है, तो समझ गई ऐसे ये शरारत कर रहा है। तो फिर से निश्चिंत होकर के फिर से रसोई बनाने के लिए चली गई और फिर गोपियां उनको टेढ़ी नजरों से देख रही कि बदमाश कहीं का, हमको डांट पड़वाने के लिए ऐसा सूसू कर देता है बीच में। तो इसलिए इस प्रकार से हास प्रयास, फिर उनके हास प्रयास चल रहा है, गोपियां हंसी मजाक कर रही हैं, कृष्ण भी हास प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार से वहां पर उनको स्नान कराती, वो बढ़िया सुगंध। घर से पहले बताया ना गोपियां सारे दिन काम क्या करती हैं, घर में चंदन घिसना, माला बनाना, क्योंकि कृष्ण के शाम की सेवा करें। तो इस प्रकार से सारे दिन कृष्ण की सेवा करते तो कोई काम ही नहीं है। इस प्रकार से उनको स्नान इत्यादि कराने के बाद में फिर उनको भोजन कराते। भोजन के लिए बताया ना कि माला बना रही, चंदन घिस रहे, उसके बाद खाने के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार के पकवान, मिठाइयाँ, ये सब बनाते हैं। राधा जी का वहां पर वर्णन हुआ, बड़ा सुंदर सुंदर इलायची दाना बना करके लाई और सबसे जो प्रसिद्ध है उनका मनोहर लड्डू। मनोहर लड्डू राधा जी बना करके लाती हैं। उसमें क्या है, पूरा ड्राई फ्रूट, ये जितने रखे ना इससे बहुत ज्यादा ड्राई फ्रूट है, सूरा पूरा चकाचक ड्राई फ्रूट होते हैं, वो सब लेकर के आती। अब कृष्ण को भोजन के लिए बिठाया, बाबा नंद बाबा बीच में बैठे, लेफ्ट साइड में कृष्ण बैठे हैं, राइट साइड में बलराम बैठे हैं, पास में यशोदा जी हैं और सामने राधा जी हैं। इस प्रकार से बैठे हुए और सब कुछ वहां पर वर्णन आया, खीर, पूरी, जलेबी, लड्डू, पुआ, मालपुआ, छेने के बहुत सारे आइटम। जैसे हम लोग छेना का देखते हैं ना, एक राजभोग, वो भी छेने का होता है, रसगुल्ला, रसमलाई, ये सब छेने के ही तो हैं, लेकिन अलग अलग वैरायटी, इनका टेस्ट अलग अलग, उसमें सब कुछ रहता है वहां पर। और जो पेय, चर्म जूस से लेकर सब कुछ रहता है। पेय पदार्थ में अनेक प्रकार के जूस रहते हैं। फिर उसके बाद में लास्ट में पीने के लिए मट्ठा रहता है, उसमें हींग और वो जो जीरा पीस करके डालते हैं, वो सब रहता है, जिससे कि डाइजेशन बढ़िया हो जाए। इसलिए कृष्ण उनके साथ में प्रारंभ करते हैं, मिठाई से शुरू करते हैं। इसलिए ब्रज में मिठाई होती है, बंगाल में कड़वा, और कड़वे से शुरू करते हैं, और ब्रज में कहते पहले खीर ला भाई, पंडव को अगर करेला दे दिया तो प्लेट ही फेंक देंगे, कहते क्या दे दिया है। तो इसलिए वो बड़े मिठाई के साथ में शुरू करते हैं और उसके बाद में फिर अन्न, पकौड़े अनेक प्रकार के, साग अनेक प्रकार की। इस प्रकार से कृष्ण आनंद पूर्वक, कभी नंद बाबा उनके मुख में दे रहे हैं, कभी यशोदा जी मुख में दे रही हैं, कभी बलराम जी भी खिलाते हैं अपने हाथों से, और राधा जी सामने बैठ करके बड़ी परम आनंदित हो रही हैं। और उसके बाद में वहां पर जो गए थे गोप कुमार जी स्वरूप, अभी क्या हुआ, राधा जी ने फिर बाद में मनोहर लड्डू दिया। मनोहर लड्डू जब दिया तो ये जो स्वरूप है ये श्रीराम के ग्रुप के हैं। श्रीराम कौन है,
राधा जी के भाई हैं, तो इसलिए ये राधा जी के पक्ष वाले हैं। इसलिए कृष्ण ने सोचा कि ये नया नया मेरा सखा आया है, इसको मैं थोड़ा खिलाता हूँ। तो कैसे खिलाएंगे? जो मनोहर लड्डू दिया तो उन्होंने थोड़ा सा ऐसे तोड़ करके थोड़ा सा मुख में दिया और मुख में देकर ऐसे मुंह बना लिया। अभी जब मुंह बनाया तो यशोदा जी, बता कितना प्रेम है यशोदा जी का। मुंह बनाते तो यशोदा जी को गुस्सा आ गया, राधा ने कड़वा लड्डू कैसे बनाया। नंद बाबा आश्चर्य में है, वो सोच रहे हैं राधा जी तो परम बुद्धिमान है, उनके द्वारा ऐसी गलती हो नहीं सकती। और बलराम जी हंस रहे हैं, क्यों? जानते हैं कृष्ण का नटखटपन है, वो जानते हैं ये बात। इसलिए केवल फिर उसको क्या किया, वो जो लड्डू था उसको उठा करके स्वरूप की प्लेट में डाल दिया। वो खिलाना था स्वरूप को, इसलिए बहाना बनाया कि अच्छा नहीं है इसलिए दूसरे को दे रहा हूँ, और स्वरूप ने खाया। तो देखो यहाँ पर कैसी अद्भुत लीला, भगवान स्वयं भोजन कर रहे हैं और अपने सखाओं को भी ऐसे राधा जी के हाथ का बना हुआ लड्डू खिलाया। कितने सौभाग्य की बात है। ये सब बातें श्री सनातन गोस्वामी ने वर्णन की बृहद भागवता में, और गुरु जी सब समय इन सब बातों का कीर्तन किया करते थे। अब मुख्य बात ये सब सुनकर के अच्छा लगा कि नहीं, आनंद आया कि नहीं? कहते ये आनंद आया, लेकिन वास्तव में हमको आनंद नहीं आया। कारण क्या है? अब मुख्य बात, ये सब बातें क्यों बताई गई? ये बातों को सुनकर के हमारे हृदय में लोभ जागृत होना चाहिए। मैं कहाँ पर पड़ा हुआ हूँ यार, खाने पीने सोने, अरे कृष्ण की सारी लीलाओं का वर्णन सुनो, क्या अद्भुत अद्भुत भोजन लीला चल रही है। सखा लोग उनके पास बैठ, लाखों लाखों सखा है, कृष्ण अपने हाथ से खिला रहे हैं, अपने हाथ से सारे सखाओं को परिवेशन कर रहे हैं, जिनका दर्शन समाधि में भी, यद्यपि समाधि सुकृतिरपि पश्यति न तव नखाग्र मरीचिम। ब्रह्मा जी समाधि लगाकर भी उनके चरणों की नख की कांति को भी दर्शन नहीं कर सकते, और वो कृष्ण अपने सखाओं को ऐसे, बताओ, राधा जी के हाथ का बना हुआ लड्डू खुद अपने हाथों से दे। कैसा वहां पर सौभाग्य है। और उसको छोड़ करके हम लोग इस संसार में पड़े हुए। ये सब चीजें इसलिए सुनना चाहिए, रोज रोज सुनना चाहिए, जिससे कि हमको पता चले कि मैं कहाँ पर पड़ा हुआ हूँ इस संसार में, इस सड़े हुए शरीर में। कफ वात पित्त, ऊपर से 9 द्वारों में से सब समय अपवित्र वस्तुएं, इस शरीर में मैं क्यों रहना चाहता हूँ? जब इस प्रकार से बार बार चिंता करेंगे, इन सब चीजों को बार बार सुनेंगे, तब उसके प्रति लोभ जागृत होगा, और लोभ जागृत होगा तब तो उसको प्राप्त करने के लिए चेष्टा करेंगे। अभी हम लोग क्या सुनने, बड़ा अच्छा लगा, बस हो गया, ये आनंद नहीं हुआ वास्तव में, ये केवल इंद्रिय तृप्ति हुई। जैसे कोई कहानी सुन लेते तभी तो हम हंस देते हैं, उसी प्रकार से कृष्ण की भोजन लीला सुनकर भी हंस दिए, हो गया। ये हंसने के लिए नहीं है, बड़ी गंभीर वस्तु है कि देखो जरा भगवान के साथ हमको जाने का सौभाग्य मिलेगा। भगवान सखाओं को, जिसको जो अच्छा लगता है, किसी को मिठाई अच्छी लगती है तो कृष्ण सबकी इच्छाओं को जानते हैं, उसको मिठाई दे रहे हैं। किसी को फल भी अच्छे अलग अलग लगते हैं, मेरे जैसा आदमी खट्टा नहीं खाता तो कृष्ण उसके हिसाब से ही दे रहे हैं, उसको मीठा मीठा फल दे रहे हैं। जिसको खट्टा अच्छा लगता है उसको खट्टा दे रहे हैं। एक ही पेड़ से पेड़ के पास जाते हैं, वो एक ही पेड़ सारे फल दे देता है, और पुलिन भोजन कर रहे हैं। जिसको जो सखा को जो जो प्रिय है वो सब कुछ भगवान अपने हाथों से, कहते लाखों सखा है कृष्ण के लिए, कैसे देंगे? तो करोड़ों रूप धारण कर सकते हैं, नहीं तो परिवेशन करते करते तो पूरी रात बीत जाएगी, खाएंगे कब? इसलिए वहां पर सब भगवान की ऐश्वर्य शक्ति प्रकट हो जाती है। तो इन सखाओं का, इन ब्रजवासियों का कैसा सौभाग्य है कि कृष्ण दिन रात इनके साथ हास परिहास, खेल कूद, भोजन शयन सब कुछ लीलाएं किया करते हैं। इस प्रकार से इन सब चीजों को बार बार गुरु जी बोला करते थे, जिससे हमारे हृदय में लोभ जागृत हो। हर दिन इनके बारे में चिंता करें, और चिंता करके सोचे कब मैं ऐसा दर्शन करूंगा, कब मैं वहां पर जाऊंगा, और फिर भजन करने के तब तो होगा, नहीं तो एक दिन बस जब साधु आए बस हो गया, उसके बाद में अपने दुनिया में डूबे हुए। इसलिए ये बातें सुनाई, हम इसको सुनकर के सुखी हो, आनंद हो, उसके लिए कथाएं नहीं है। इन सबको सुनकर के हृदय में लोभ जागृत हो, और उसको प्राप्त करने की तीव्र उत्कंठा हो, और उत्कंठा के साथ में फिर हम भजन करें, उसको ध्यान में रखते हुए कि कब ऐसे ऐसे मेरा भी सौभाग्य होगा, कृष्ण अपने हाथों से मुझे भी दे। इसलिए ये बातें सुनाई, हम इसको सुनकर के सुखी हो, आनंद हो, उसके लिए कथाएं नहीं है। इन सबको सुनकर के हृदय में लोभ जागृत हो, और उसको प्राप्त करने की तीव्र उत्कंठा हो, और उसको ध्यान में रखते हुए कि कब ऐसे मेरा भी सौभाग्य होगा, कृष्ण अपने हाथों से मुझे भी दे।
इसी के साथ में वाणी को विराम लेता हूँ। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। महाराज सवेरे लड्डू कचौड़ी सब खिलाया महाराज। पारण है ना, ये पारण, पारण इसलिए भाई पार्क का टाइम